हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमे करने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वहाँ जाके पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग नीचे आ गए हैं सोसाइटी में लिफ्ट से, और मेरी बेटी भी साथ में जा रही है। तो बस आज मुझे ना अचानक से कहीं जाना है और बहुत ज़रूरी काम के लिए मैं जा रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादातर कहीं बाहर निकलती नहीं हूँ, तो आप लोग भी मुझे घर में देख देख के बोर हो गए होंगे। तो चलिए, बस आज आप लोगों को घूमे कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं रास्ते का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ, और रास्ते का ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मोबाइल वगैरह न गिर जाए या कोई लेके भाग न जाए। तो मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रास्ते का बिल्कुल भी रिकॉर्ड मत करना, मोबाइल गिरने का चांस रहता है। और हम लोग ना ऑटो से जा रहे हैं, तो ऑटो में थोड़ा सा खतरा रहता है, डर रहता है। अपनी गाड़ी से जाओ तो सेफ्टी के साथ हम लोग जाते हैं, बट ऑटो से जाओ तो बहुत डर लगता है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत रास्ते का मैं रिकॉर्ड कर ली हूँ, और बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट। तो ये गुड़गांव का सदर बाज़ार है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे लोग गुड़गांव से भी होंगे। तो आज हम लोग मार्केट आए हैं। तो देखिए, यहाँ पे दुकानें लग चुकी है, और लगभग अभी ना दोपहर का टाइम है। हम लोग घर से निकले थे 12 बजे के करीब, और आ गए हैं मार्केट में। देखिए, होली का टाइम है ना, तो होली की सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि बच्चों के लिए पिचकारी वगैरह, कलर, सारा कुछ मिल रहा है। तो सबसे ज़रूरी जो काम था वो है मिक्सी को ठीक कराना। जी हाँ, आप लोगों को पता ही है कि मेरे यहाँ की मिक्सी ख़राब थी, और त्यौहार आने वाला है। तो मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी, होली पे तो दही बड़ा खाना ही है, आप किसी भी तरह से दही बड़ा बनाना। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी काम यही है, तो मेरे लिए यही ज़रूरी काम है। वैसे मैं मार्केट घूमने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस ज़रूरी काम के लिए आई हूँ। मिक्सी को दे दी हूँ ठीक करने के लिए। अभी मिक्सी वाले भैया बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे लगेंगे, तब तक हम लोग सोचे कि चलो मार्केट घूम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही है। और अब हम लोग आ गए हैं सुनार की दुकान पे। तो आज ना मुझे 2 ज़रूरी काम थे। पहला काम तो मिक्सी को ठीक कराना, और दूसरा काम जो है ना, वो है मेरे गोल्ड का जो ईयरिंग है, मतलब छोटा सा टॉप्स जो मैं डेली यूज करती थी पहले, तो उसका ना पेंच जो है ना वो ख़राब हो गया है, मतलब ढीला हो गया है। तो बार बार वो निकल जाता था। और मेघना की भी वाली थी ना, तो कई बार स्कूल में ही खुल के गिर गई थी। तो मैंने सोचा ना कि चलो आज ये 2 काम ज़रूरी है, वो करा लेते हैं। तो बस इसी के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पे मैं दे दी थी ठीक करने के लिए, और ठीक हो गया था। तो अब हम लोग मार्केट घूम रहे हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए पिचकारी वगैरह देख रहे हैं, और गुलाल वगैरह लेने के लिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग लिए भी थे। और देखिए, मार्केट से अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो मार्केट में ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ में देखिए ना, मतलब रिकॉर्ड करने का रिस्क ये होता है कि कहीं कोई चोर उचक के ना मोबाइल को लेके भाग जाए, क्योंकि इनका भी मोबाइल ऐसे ही गायब हो गया था। तो मैं सेफ्टी के साथ ही थी कि मतलब मैं वहाँ का कुछ रिकॉर्ड ना करूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें लाई है, दिखाएगी अभी चल के, है ना मेघना? और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, 4 बज गया है आते आते। घर चलेंगे तो दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें लेके आए। चलिए घर मिलते हैं। और ये बच्चे जा रहे हैं खेलने। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वो देखो तो मेरा डॉगी के हम लोग पाले थे ना, वहाँ बैठा हुआ है। देखिए, पूरा देखना जा रही है। आता नहीं है, डर जाता है। लिफ्ट नहीं है, थक गई है मेघना थक गई है। खाली बारी गई है, खाली बारी दूसरी।
तो देखिए घर आ चुके हैं हम लोग। लगभग घर आते आते 4 बज गया था। उसके बाद मैं घर आते आते ही चाय बनाई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैंने बताया हुआ है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम में बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। आते आते चाय पी के और मैं लेट गई थी। मेरे सिर में इतना दर्द और इतनी थकान होने लगी थी, तो इसलिए मैं बर्तन वगैरह कुछ नहीं की थी। और ये ना सुबह के ही बर्तन हैं। हम लोग ना अचानक प्रोग्राम बनाए जाने के लिए, मिक्सी की वजह से ही हम लोग गए थे, वरना वैसे शॉपिंग करने नहीं गई थी मैं। तो मिक्सी बनवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गुजिया वगैरह बनाओ तो उसके लिए चीनी का पाउडर भी बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये आ गए हैं, अब ये फिर दोबारा जाएंगे ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जो ज़रूरी काम है वो करवा लें। तो सबसे ज़रूरी काम मिक्सी का था, और दूसरा काम जो था वो मतलब गोल्ड की जो चीज़ें थी, और मेरा पायल भी टूट गया था तो वो भी सही करवाना था। तो बस 2 चीज़ तो हो गया है, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हम लोग किए हैं। तो वो मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बस जल्दी जल्दी में हम लोग नाश्ता करके और निकल गए थे, क्योंकि ना संडे का दिन है और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ होती है सदर बाज़ार में। तो इस वजह से ये बोले कि चलो टाइम से चलेंगे और टाइम से आ जाएंगे, क्योंकि मिक्सी भी ठीक होने में 2 से 3 घंटे लग जाते इस वजह से। तो वो बर्तन वगैरह मैं सुबह में कुछ भी साफ़ नहीं कर पाई थी, ये नाश्ते के ही बर्तन हैं। और बच्चों के लिए मैं दोपहर का बस नाश्ते में जो बना था वही एक्स्ट्रा बना दी थी, दोनों बच्चे घर पे ही थे। तो बस यही बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ। और इस टाइम पे ना थकान इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही मैं बताऊँ। तो बस किसी तरह से हिम्मत करके शाम में मैं उठी और दिया बाती कर दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। तो जो गुड़गांव का सदर बाज़ार है ना, वो मतलब बहुत सस्ता मार्केट है। वहाँ पे हर चीज़ें मिलती है, और सस्ती महंगी हर चीज़ें मिलती है। मतलब आप अपने बजट के अनुसार सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि दिल्ली का मार्केट होता है ना सस्ता वाला, वैसे ही है, लेकिन उतना सस्ता यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि दिल्ली से ही ये लोग सामान लाके और दुकान वाले बेचते हैं। तो हर तरह की चीज़ें मिल जाती है सस्ती महंगी। तो सही कहिए तो मैं यहाँ 15 साल से हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 4 बार ही इस मार्केट में जा पाई हूँ। क्योंकि ना पहली रीज़न है कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो भीड़ तो देखिए, जहाँ मार्केट होगा, मंदिर है या हॉस्पिटल है, वहाँ तो भीड़ होती ही है। तो मेरे हस्बैंड जी भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ना इस मार्केट में पार्किंग जो है ना, गाड़ी पार्किंग, वो बहुत छोटी सी है, तो गाड़ी रखने में भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड वहाँ ले ही नहीं जाते थे मुझे। और जब भी मैं 3-4 बार गई हूँ ना, तो दूसरे के साथ ही गई हूँ। तो बस आज मुझे इनके पीछे पड़ना पड़ा था, और आज मैं भी गई और मेघना को भी ले गई हूँ। मेघना वैसे बहुत छोटी थी, 7-8 साल की, तब मैं उसको लेके गई थी, तो उसको इतना याद नहीं है। तो वो भी मुझसे बार बार बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी यहाँ का एक बार मार्केट देखना है। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ से लगभग आधे घंटे से कम की ही दूरी है, लेकिन देखिए मैं नहीं जा पाती हूँ। मेरे हस्बैंड पैसा दे देते हैं, बोलते हैं कि ऑनलाइन मंगा लो, या जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के मॉल से ले लो। लेकिन ना मुझे मॉल की चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे तो लोकल मार्केट की ही चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो देखिए, जैसे 3000-4000 में अगर आप एक सामान लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि लोकल मार्केट में वो 3-4 हज़ार में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। तो मुझे ना लोकल मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि सस्ती से सस्ती चीज़ें मैं ले आऊँ, लेकिन यही है कि मैं जा नहीं पाती हूँ। और दिल्ली भी मैं कई बार जा चुकी हूँ, मतलब शादी के पहले भी और शादी के बाद तो 1-2 बार ही गई हूँ। क्योंकि देखिए, जब शादी हो जाती है ना, तो फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं हम लोग चल सकते हैं, और जब घर परिवार में उलझ जाते हैं तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी दीदी जो है बड़ी वाली, वो दिल्ली में ही रहती हैं। तो शादी से पहले जब मैं गई थी ना, तो बहुत सारी शॉपिंग की, और मुझे ना दिल्ली बहुत पसंद है। मेरा तो मन करता है ना कि मैं दिल्ली में ही बस जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ना बहुत सस्ती मिलती है। लेकिन अब क्या करें, हस्बैंड जैसे करेंगे वैसे ही करना पड़ेगा ना।
तो बस यहाँ पे देखिए मिक्सी को मैं साफ कपड़े से पोंछ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि गंदी हो गई है रखे रखे भी। और वहाँ पे वो मिक्सी वाले भैया बनाए हैं तो उनका भी हाथ का निशान वगैरह लगा है। तो इसको देखिए मैं साफ़ करूँगी और मेरा एक जो काम ज़रूरी था वो काम हो गया है। तो आज इसका शुभारंभ होगा, इसमें मैं चटनी बनाऊंगी, इसीलिए मैं इसको पोंछ रही हूँ अच्छे से। और पोंछने के बाद मैं इसमें चटनी बनाऊंगी। और थोड़ी चीज़ें लाई हूँ, मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। और देखिए औरतें जहाँ जाती हैं वहाँ ना करते करते ज़रूर 2-4 चीज़ें तो हम लोग खरीद ही लेते हैं। तो बस मैं भी थोड़ी बहुत चीज़ें लाई हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को वो चीज़ें देखने को मिलेगी। और सस्ती सस्ती ही लाई हूँ, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और आप लोग बताइएगा भी देख के कि उसका क्या प्राइस है। तो बस यहाँ पे देखिए मिक्सी को साफ़ कर दी हूँ। और हैंड ब्लेंडर जो है वो भी मेरा ख़राब था, तो उसको भी लेके गई थी, वो भी ठीक हो गया है। तो लगभग ये सारी चीज़ें ना 800 में दोनों चीज़ें बन गई है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें चलती है या नहीं चलती है, क्योंकि वो होता है ना कि इनका तो मन ही नहीं था बनवाने का। ये तो बोल रहे थे कि न्यू ले लेंगे, पुरानी चीज़ें मत बनवाओ, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं ही जिद पकड़ ली कि अभी देखते हैं, क्या पता चल जाए। क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती है ना, जो पुराने ब्रांड की चीज़ें होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उसको एक बार ठीक करवा दो तो चलती भी है। लेकिन जो नई चीज़ें अगर लो ना तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब वो ख़राब हो जाए। तो ये मिक्सी ना मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसीलिए मैं ठीक करवाई हूँ। और देखिए बच्चों के लिए गुलाल वगैरह ली हूँ, धूप कपूर ये सब चीज़ें भी वहाँ मिल रही थी सस्ते में, तो हम लोग ले लिए हैं। क्योंकि डेली पूजा पाठ करो तो धूप की तो ज़रूरत होती है। तो बस अब देखिए शाम की दिया बाती तो हो ही गई है। और दिया बाती करने के बाद फिर मैं लगूंगी खाने पीने की तैयारी में। तो ये भी सो गए थे, आने के बाद ये सो गए थे। मैं तो नहीं सोई थी, मैं तो सिर्फ लेटी ही थी। लेकिन मेरा सर ना भारी भारी तो सा हो रहा है अभी। तो एक बार की तो चाय हम लोग आते आते पी लिए थे और मुझे भूख भी लगी थी। तो आने के बाद मैं चाय के साथ एक पराठा भी ले ली थी, लेकिन ये सिर्फ नमकीन और चाय खाए थे। तो बस ये बोल रहे हैं कि चाय बना दो, तो वही मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और देखिए मेरे यहाँ ना दूध जो है ना बहुत लेट आता है। तो लगभग हम लोगों के जाने के टाइम पे दूध आया था, तो मैं दूध को गर्म नहीं कर पाई थी। ऐसे ही कच्चा दूध मैं फ्रिज में रखती थी, तो उसको भी देखिए इस टाइम पे मैं गर्म कर रही हूँ। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी। तो थकान तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या करना है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मिक्सी पहले चला के चेक करूँ कि सही चल रही है कि नहीं। तो चटनी अभी मैं पीसूँगी उसमें, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मिक्सी तो सही चल रही है, लेकिन ना जो ब्लेंडर है ना वो ब्लेंडर सही नहीं चल रहा है। मतलब उसको जब मैं अभी यूज की हूँ तो ना ऊपर से निकल जा रहा है, उसका जो कैप है वो हाथ में आ जा रहा है और जो मशीन है ना वो अलग हो जा रही है। तो दबा दबा के उसको चलाना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ब्लेंडर जो है ना वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, लेकिन मिक्सी तो सही चल रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं चटनी पीस रही हूँ और चटनी पीसने के बाद फिर खाना बनाऊँगी और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।